हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरियम स्टडी स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट है, जिसका प्रैक्टिकल फिजियोग्नोमी वाला पार्ट चल रहा है, जिसमें चैप्टर 1 है इसका। और हम पेज नंबर 278 पे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है द 5 प्रैक्टिकल सब डिविजन्स ऑफ द फेस। प्रैक्टिकल सब डिवीजन जो है चेहरे के 5, उनका डिस्कशन चल रहा है। जी और एक बार थोड़ा सा यहाँ एक रिवाइज कर लेते हैं। जी उसमें फिर आगे 5 सब डिविजन्स में फिर उन्होंने बताया है, एक फिगर पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ द साइंस फॉर द विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स बिल, की क्या क्या लोकेशन चेहरे पे कहाँ कहाँ होती है, इसको एक बार रिवाइज बिल्कुल। करेंगे। हम्म इसमें किडनी होती है लोअर जॉ पे, चिन के हम्म पास। चिन और लोअर जा बल्कि स्पेशली चिन ही कह लो। विड्थ जी ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द चिन रिप्रेजेंट करती है किडनी को। हम्म फुलनेस और रेडनेस ऑफ द चिक्स रिप्रेजेंट करते हैं इंटेस्टाइन को। बिल्कुल, बहुत फुलनेस, बढ़िया। रेडनेस एंड मॉइस्चर जो है लोअर लिप का, ये हम्म रिप्रेजेंट करता है ग्लैंड्स को। हम्म डाउनवर्ड कर्विंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द लोअर लिप। हम्म लोअर लिप का, बल्कि लोअर का ये अपर लिप होना चाहिए, यहाँ इसमें लोअर लिखा है। डाउनवर्ड हम्म कर्विंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द अपर लिप, ये रिप्रेजेंट करती है मेमोरी ग्लैंड को। हम्म एक जैकलीन फर्नांडीज हीरोइन है, हाँ जी, सही कह रहे हो आप। उसका चेहरा, उसका ये होठ आता है नीचे साइड से होते हुए, अगर आप चेहरा याद हाँ करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और आपका फुलनेस, रेडनेस, मॉइस्चर ऑफ द सेंटर ऑफ द अपर लिप रिप्रेजेंट करता है किसी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। लेंथ ऑफ द अपर लिप रिप्रेजेंट करती है स्पाइनल कॉलम को। और लेंथ ऑफ द अपर लिप का मतलब है नाक का जो सेप्टम है वहां से लेकर के और होठ तक ऊपर वाला जो लिप है, इसमें कितना गैप है, हम्म ये आपके स्पाइनल कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द सेप्टम ऑफ द नोज नियर द जंक्शन ऑफ द लिप, हम्म ये रिप्रेजेंट करता है लीवर की स्थिति, लीवर को, जिसका ये मजबूत होता है। लीवर इसका मतलब बढ़िया है। हम्म लार्ज नोस्ट्रिल एंड हेल्दी कलर ऑफ द स्किन। जी, नोस्ट्रिल बड़े भी हो और हेल्दी कलर भी हो उनका स्किन का, वहां की तो लंग्स बढ़िया है, इसका मतलब आदमी के। बहुत बढ़िया। लार्ज नोस्ट्रिल आल्सो जनरल डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। नोस्ट्रिल लार्ज हम्म भी हो और मस्कुलर सिस्टम भी अच्छा हो, मसल्स अच्छी हो नाक के आसपास की, बिल्कुल। वो बंदे के हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म हाइट एंड विड्थ ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज, ये रिप्रेजेंट करती है स्टोमक को। हम्म इंदिरा गांधी का, प्रियंका गांधी का हाँ जी। नोज ब्रिज अगर देखना है तो उधर आप जाएंगे। हम्म द आईज लार्ज कॉन्वेक्स डिनोट लार्ज डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। किसी की हम्म आंख बड़ी भी हो, कॉन्वेक्स भी हो, हम्म अच्छा खासा मस्कुलर डेवलपमेंट के साथ, तो वो मस्कुलर सिस्टम इंसान का कैसा है इसको रिप्रेजेंट करता है। हम्म प्रोजेक्शन ऑफ द सुपरसिलियरी रिजिज, लॉन्ग एंड हाई नोज, स्क्वायर चिन अगर किसी की है तो उसका मतलब समझो कि उसका होता ओसियस सिस्टम का धनी है, वो ओसियस सिस्टम मजबूत है आप कि फिर वही देख लो, सुपरसिलियरी इंदिरा रिजिज गांधी। आगे को प्रोजेक्ट हो रही हो, लंबी भी हो, हम्म हाई नोज हो, स्क्वायर चिन हो, तो बंदा हम्म ओसियस सिस्टम वाला है। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैंने कहा फिर इंदिरा गांधी को देख लो, चिन्ह देख लो, उसका हाँ ओसियस देख हाँ, लो। ओसियस चिन मजबूत थी भाई उनकी। हम्म द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम रिप्रेजेंट होता है ब्रॉड एंड हाई फोरहेड से, पायरिफॉर्म शेप्ड फेस से, फाइन स्किन एंड हेयर से, ब्राइट आईज, हेड हाई अबव द ईयर एंड वेल फॉरवर्ड ऑफ द ईयर ओपनिंग्स। अगर ये सारा का सारा मिला जुला है तो देखो कि ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम इसका मजबूत है। इसमें कई सारे हम्म कॉम्बिनेशन है। ब्रॉड और हाई फोरहेड होगा, चौड़ा और बड़ा हम्म माथा। हम्म चेहरा जो है होगा वो पायरिफॉर्म शेप्ड होगा, नाशपाती की तरह
ऊपर से चौड़ा नीचे को पतला सा, फाइन स्किन हम्म, मिलेगी बंदे की, और हेयर, किसी की स्किन बहुत फाइन है तो इसका मतलब ब्रेन अच्छा है। बिल्कुल। ये आप जिसके फाइन उनकी है, खरगोश है, हिरन है, इनका ब्रेन अच्छा है भाई। आप मलिक सर की स्किन देखना, हाँ फाइन है बिल्कुल। एकदम फाइन स्किन है उनकी, आंखें वो इंटेलिजेंट। चमकदार हो, और कानों के बराबर में से सिर की ऊंचाई ऊपर को ज्यादा हो, वेल फॉरवर्ड ऑफ द ईयर ओपनिंग्स, ईयर ओपनिंग्स हम्म, अच्छी खासी आगे को हम्म, हो। ये उसके ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं। और भैया, ए वेल राउंडेड ईयर सेट आउट हम्म, फ्रॉम द हेड, ये रिप्रेजेंट करता है बंदे की सेंस ऑफ हियरिंग कैसी है। कान गोल हो, अच्छा खासे डेवलप हो, तो इसका मतलब यह है उस बंदे की सेंस ऑफ हियरिंग अच्छी है। अमित भाई, तो ये था, बिल्कुल। एक बार हमने इसको रिवाइज कर लिया, लोकेशन ऑफ द साइन फॉर द विसरल ऑर्गन्स का। पेज नंबर हम्म, 78 पे हम चलेंगे। बिल- डेट होगी आज 18 अगस्त 2026। हम्म, और इसमें मैरियम शेड कह रही है कि देयर कैन नॉट बी द स्लाइटेस्ट डाउट दैट ए वेल बैलेंस्ड एंड नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द विसरा would be हम्म, better able to withstand the ravages of the disorder than an ill-balanced or feeble condition of the internal organs. हम्म, There cannot be slight, इसमें जरा सा भी शक रहना नहीं चाहिए, अब कोई शक नहीं बचा कि अगर एक वेल बैलेंस्ड और नॉर्मल डेवलपमेंट अगर किसी का विसरा है, किसी के अंग अच्छे मजबूत तरीके से डेवलप है, तो हम्म, वो भाई सह लेगा हम्म, डिसऑर्डर्स, रेवेजी जो डिसऑर्डर आते हैं, उसके जीवन में जो कष्ट आते हैं, उसके जीवन में जो प्रकोप आते हैं, उनको बड़े आसानी से वो झेल लेता है। किसकी अपेक्षा? उसकी अपेक्षा जिसका नॉर्मल डेवलपमेंट और विसरल नहीं है। किसकी बिल्कुल। अपेक्षा? देन एन इल बैलेंस्ड और फीबल कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। हम्म, In many subjects there exist very great differences of degree in the power of each visceral organ. कई हम्म, सारे सब्जेक्ट्स में, कई सारे लोगों में बड़ा बड़ा डिफरेंस मिल जाता है डिग्री के मात्रा में, किसका ऑर्गन कैसा मजबूत है, किसका कितना है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, हैव ए वीक स्टमक एंड स्ट्रॉन्ग इंटेस्टाइनल सिस्टम एंड वाइस वर्सा। कुछ ऐसे मिल सकते हैं जिनका स्टमक तो कमजोर होता है लेकिन इंटेस्टाइनल सिस्टम मजबूत हो सकता है, या फिर इसको हम्म, उल्टा ले लो कि इंटेस्टाइनल सिस्टम वीक हो गया और स्टमक मजबूत है, ऐसे भी मिल जाते हैं। अदर्स हम्म, again show a weak kidney system and a fair development of the lungs। कई ऐसे भी मिल सकते हैं आपको कि किडनी सिस्टम तो कमजोर है और हम्म, फेफड़े अच्छे खासे मजबूत हैं। अदर हम्म, स्टिल एग्जिबिट ग्रेट मस्कुलर एनर्जी एंड ए वीक लीवर। हम्म, आपको ऐसे मिलेंगे उनकी मांसपेशियां, मस्कुलर सिस्टम तो बहुत बढ़िया, लेकिन लीवर कमजोर है उनका ऑर्गन। तो ये हम्म, डिसऑर्डर ऐसे भी मिल सकता है। लेकिन जो वेल बैलेंस्ड बंदा होगा मितपाल, वो उसके जी। सारे ऑर्गन ठीक ठाक तरीके से डेवलप होंगे। हम्म, ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस ऑफ organ and function हम्म, are to be found graven upon the face। हम्म, That's like the only suitable locality for such registration in the human organism। ये जो भी हम्म, वेरिएशन मिलते हैं कि किसका कौन सा ऑर्गन मजबूत है, किसका हल्का है, ये इस तरह से जो वेरिएशंस है ऑर्गन्स के, फंक्शन के, ये जो है हम्म, गढ़े हुए हैं, अंकित हैं, चेहरे पे छपे हुए हैं। हम्म, और केवल सुटेबल लोकेलिटी फॉर सच रजिस्ट्रेशन इन द ह्यूमन ऑर्गन, इनकी एक सुटेबल लोकेलिटी है। हम्म, इसमें आप देखोगे किसी के चेहरे में, आप देखो किसी की थोड़ी मजबूत है, गाल कमजोर है, बिल्कुल। किसी किसी की के गाल थोड़ी मत। थोड़ी कमजोर है, माथा बड़ा है। ये बिल्कुल। वेरिएशंस मिल सकते हैं। जब आपको एक चेहरा दिखेगा वेल बैलेंस, हम्म, तो उसका हर प्रपोर्शन उसके ठीक मिलेंगे। अगर भैया इसकी ठोडी भी नॉर्मल है, गाल भी जितने होने चाहिए मोटे वो है, माथा भी प्रपोर्शन है, आंख भी ठीक है, तो हम जब बिल, देखेंगे किसी बंदे का चेहरा, तो बैलेंस व्यक्ति के सारे फीचर्स लगभग बैलेंस होंगे। कोई एक शरीर चेहरे का फीचर अलग से उभरा हुआ नहीं होगा। हम्म, मलिक सर को ही ले ले, मलिक सर को ले ले भाई, धर्मेंद्र जो हीरो की हम बात करते हैं उसको ले ले। उनका हम्म, चेहरा पे नाक प्रपोर्शन में है
चिन प्रपोर्शन में है, कान जितने होने चाहिए उतने हैं। हम दूसरों को देखेंगे, किसी की नाक ज्यादा उभरी हुई मजबूत दिखती है, किसी के कान बड़े दिखते हैं, किसी की आंख बड़ी बड़ी दिखती है, किसी का माथा बहुत बड़ा दिखता है, किसी के गाल पिचके हुए रहते हैं, है भैया। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब वेरिएशंस हैं, उनके ऑर्गन्स के वेरिएशन को बताते हैं, सेहत की उनके। बिल्कुल। टू फैसिलिटेट द कंप्रिहेंशन of these discrepancies, I have prepared the figure on page number 277, जो अभी हमने पढ़ी थी, and follow it with a description of the signs of faculties and function in the face। कह रही है मैंने फैसिलिटेट किया हुआ है, समझना आसान किया हुआ है इन विसंगतियों को, ये जो भेद है अलग अलग। मैंने एक फिगर दी है ये 277 पे, जिसमें ये लोकेशन ऑफ द साइन फॉर द विसरल ऑर्गन्स दिखाए हैं। कह रहे हैं आप उसको फॉलो करो, उसमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा संकेत का, फैकल्टीज की और फंक्शन की चेहरे पे। दे आर एंटायरली रिलायबल, मेकिंग अलाउंस ऑफ कोर्स फॉर दोज ट्रांजिएंट अपीयरेंसेस which do not indicate a congenital form of feature, as for example hollow cheeks may follow emaciation caused by disease, upon a return to normal health become full, but the sign in such cases for poor digestion, अर्थात hollow cheeks is the indication only of the temporary suspension of that function। नॉर्मल से हटके कई बार बंदा नॉर्मल था, उसका अच्छे खासे चिक्स थे, आगे जाके पटक गए, बीमार हुआ, तो कहती हैं जब बीमारी से बाहर आता है उसके गाल फिर ठीक हो जाते हैं, ऐसा भी दिखाई देगा आपको। बिल्कुल ठीक है जी। दे आर एंटायरली रिलायबल, ये जो संकेत हैं बहुत ही भरोसेमंद हैं। हाँ ये बात जरूर है कि ट्रांजिएंट अपीयरेंस जो है, कई बार अगर किसी को कंजेनाइटल फॉर्म ऑफ फीचर ना हो तो ये कई बार जैसे होलोचिक्स हो जाते हैं, इमेशिएट हो जाता है किसी बीमार के वजह से आदमी, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है नॉर्मल हेल्थ में तो उसके फिर से फुल हो जाते हैं चिक्स। भैया ये भी मिलेगा आपको, ये नहीं कि हाँ ये बात जरूर है कि अगर किसी के अच्छे खासे चिक्स थे और वो अचानक पटक गए अमित भाई, तो इसका मतलब ये है कि बीमार है और बीमारी से इसका डाइजेशन ठीक नहीं है भाई। बिल्कुल जी, ये भी हमें पता चल जाता है अमित पाल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ग्लैंड्स को लेके बात कर रहे हैं। The glands, we have found that the mouth, the first facial feature evolved, discloses by its size, etc., the power and capacity of the entire alimentary canal। We shall discover if we observe closely that the lower lip discloses by its fullness, redness, and moisture the development of the glandular system, which is one portion of the digestive tract। The glands are a most powerful adjunct to digestion and nutrition, as has been explained elsewhere। ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इनका अच्छे खासा डेवलप होना, ये दो जगह जुड़ेगा, डाइजेशन और न्यूट्रिशन की मजबूती को भी दिखाता है, और भाई दूसरा जा करके फिर ये और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह उसको भी दिखाता है। वैसे तो कह रहे हैं, ए थिन ड्राई एंड ब्लडलेस लोअर लिप डिस्क्लोजेस द poverty of the glandular system as well as the absence of its associated sentiment, sympathy, generosity और benevolence। यदि किसी व्यक्ति का लोअर लिप अमित पाल भाई थिन है, ड्राई है, तो इस बात को डिस्क्लोज करता है कि वो भाई पोवर्टी है उसके पास, ग्लैंडुलर सिस्टम की पोवर्टी में है वो, और साथ ही साथ उस बंदे में इससे जुड़े हुए सेंटिमेंट की कमी मिलेगी, जैसे सिंपैथी कम मिलेगी उसमें, जेनरोसिटी कम मिलेगी, या बेनोवेलेंस कम मिलेगा अमित भाई। इस तरह से इन्होंने ग्लैंड की बात करी। अब ये अलग अलग ऑर्गन को लेकर के डिस्कशन करेंगे, जैसे कि आगे द रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाएंगे लोकेशन के हिसाब से, किडनी को समझाएंगे, फिर लंग और हार्ट को समझाएंगे, लीवर को समझाएंगे, वगैरह वगैरह, स्टमक वगैरह को। तो आज हम यहीं रुकेंगे। जी बिल्कुल। हाँ ठीक है भाई, राम राम दोस्त।